हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में 5 अंक वाला प्रश्न देखेंगे। 5 अंक वाला प्रश्न हमारा ये बुक से है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन है हमारा आज का, लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक ये 3 बार पूछा जा चुका है। 2021, 18 और 17 में पूछा जा चुका है 5 अंक में। इसे जरूर से जरूर देख जाएंगे। लहना सिंह का क्या करना है? आपको चरित्र चित्रण करना है। तो लहना सिंह कौन था? लहना सिंह कहता है कि ब्रिटिश सेना में एक जमदार था। ब्रिटिश सेना का एक जमदार था। लहना सिंह ब्रिटिश सेना, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमदार। लहना सिंह क्या है? ब्रिटिश सेना का एक सिख जमदार है। उसे भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। जमदार है, उसे भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। लहना सिंह क्या है? एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। लहना सिंह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में एक सिख जमदार है, जिसे भारत से दूर विदेश में फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा के साथ युद्ध में मोर्चों पर खड़ा है। वह अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा के साथ युद्ध में मोर्चों निष्ठा के साथ
युद्ध में मोर्चों पर खड़ा है। वह विषम परिस्थिति में भी हतोत्साहित नहीं होता है। लहनासी क्या है? विषम परिस्थिति में भी हतोत्साहित नहीं होता है। वह विषम परिस्थिति में भी हतोत्साहित नहीं होता है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध में दिन रात खड़ा होता है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध में दिन रात खड़ा होता है। वह अपने प्राणों की परवाह नहीं करता और युद्ध के लिए दिन रात युद्ध में खड़ा होता है। ये कौन खड़ा होता है? हमारा लहना सिंह। लहना सिंह क्या होता है? युद्ध में दिन रात खड़ा होता है। कई दिनों तक निगरानी करते करते वह ऊब जाता है। कई दिनों तक निगरानी करते करते वह ऊब जाता है। वह क्या होता है? ऊब जाता है। तो वह एक दिन सूबेदार से कहता है, सूबेदार से कहता है वह एक दिन सूबेदार से कहता है कि ऐसी निष्क्रियता से वह अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, इसे नोट करें। वह क्या कहता है? वह कहता है, इसे नोट करें। वह कहता है, क्या कहता है? वह कहता है,
मुझे तो संगीन चढ़ाकर हुक्म मिल जाए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मुझे तो संगीन चढ़ाकर मुझे तो संगीन चढ़ाकर हुक्म मिल जाए। हुक्म मिल जाए, मुझे तो संगीत चढ़ाकर हुक्म मिल जाए तो मैं अकेला अकेला 7 जर्मन सैनिक को मारकर 7 जर्मन सैनिक को मारकर 7 जर्मन सैनिक को मारकर न लौटू। 7 जर्मन सैनिक को मारकर न लौटू तो मुझे 7 जर्मन सैनिक को मारकर न लौटू तो मुझे दरबार साहब की दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यह हमारा क्या है? लाना सिंह कह रहा है। लाना सिंह कहता है कि दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उनके इस शब्द से लाना सिंह के इस शब्द से उनके इस शब्द से दृढ़ निश्चय की भावना झलकती है। उनके इस शब्द से क्या होता है? दृढ़ निश्चय की भावना झलकती है। वह कहते हैं अर्थात लहना सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। लहना सिंह क्या कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बिना लड़े क्या होता है? सिपाही बिगड़ता है। लहना सिंह में शत्रु के हर चाल को विफल करने की क्षमता थी। लहना सिंह में शत्रु के हर चाल, लहना सिंह में शत्रु के हर चाल
के विफल करने की क्षमता थी। विफल करने की क्षमता थी। ये क्या है? हमारा लहना सिंह का चरित्र चित्रण है, इसे अवश्य देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।